महंगी शराब तस्कर पुनीत चाचड़ा को पुलिस ने लिया रिमांड पर, खुलेंगे राज। जहरीले पदार्थ के सेवन से मासूम की मौत। साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है और साथ में 3/4 जो डायरेक्ट इलेक्शन जिनके हुए हैं उनको 3/4 से हटाने की बात है। तब पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ में भाजपा ने बनाए 4 लाख नए सदस्य। अमेरिका से छिंदवाड़ा आए डेविस मॉस ने किए जैन मंदिर के दर्शन। जैन दर्शन के साथ तीर्थंकर महावीर एवं उनकी सर्वोदय अहिंसा को सिद्धिविनायक सेवा समिति के तत्वावधान में श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। भजनों में उमड़ा जनसैलाब। किसी भी समाज का विकास तब होता है जब वहां की महिलाएं और नौजवान सशक्त होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटका नगर में निकला विशाल पथ संचलन। विजयादशमी उपलक्ष्य पर महंगी शराब तस्कर पुनीत चाचड़ा को पुलिस ने लिया रिमांड पर, खुलेंगे राज। दिल्ली से लाई गई महंगी विदेशी शराब के तस्कर पुनीत चाचड़ा समेत अन्य 2 को कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस अब उससे पूछताछ में पता लगाने की कोशिश हो रही है कि शराब दिल्ली में किससे खरीदी गई और शहर में शराब किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी और इसके नियमित ग्राहक कौन थे। साथ ही आरोपी पुनीत का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है, जिसमें पुलिस को कुछ मोबाइल नंबर मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस जल्द और बड़े खुलासे कर सकती है। शराब कहाँ से बुलवाई थी, क्या इसकी कांटेक्ट है, वो निकाला जा रहा है। दिल्ली इसे शराब बुलवाई थी, वहाँ कौन सप्लायर था, इसके बारे में हम जानकारी निकाल रहे हैं। शीघ्र ही दिल्ली पहुँच के टीम कार्रवाई करेगी। इसमें उससे पूछताछ और करना है, खुलासे और होना। इसी कारण से हमने इसका पुलिस रिमांड की मांग की थी, जो 2 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस को मिला। जहरीले पदार्थ के सेवन से मासूम की मौत। पसरा मातम। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंदनगांव निवासी 12 वर्षीय मासूम की अज्ञात जहर के सेवन से मौत हो गई है। कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने जानकारी देते हुए बताया कि चंदनगांव निवासी 12 वर्षीय मासूम, जो कि 7वीं क्लास में पढ़ता था, वह शनिवार शाम को अपने घर से कोचिंग में जाने के लिए निकला और कोचिंग सेंटर पहुंचने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। तत्काल कोचिंग संचालक ने इसकी सूचना परिवार को दी। परिजनों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तबीयत अधिक बिगड़ने के कारण उसे नागपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। जांच में मासूम की जेब से कुछ जहरीली सामग्री मिली है। अब मामले की जांच की जा रही है कि किस कारण से मासूम ने यह कदम उठाया है। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया है। जांच में यह आया कि इसने जहरीली वस्तु का सेवन किया और उसकी जेब से एक बुढ़िया भी निकली है, जो कि तल्फाज जैसी महक आ रही है। फिर भी हमने जो है मर्ग काम करके और उसमें विसरा प्रचार करवाया है। किन कारणों से खाया है, क्या उसको पढ़ाव का दबाव था, क्या था, इस बारे में जांच कर रहे हैं। परिवार वाले अभी स्पष्ट कुछ बता नहीं पा रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रही कैसे हुआ। स्कूल में टेंशन थी या कोचिंग की टेंशन थी या घर की टेंशन थी या पढ़ाई की टेंशन थी, कि कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा डिप्रेशन में वो रहा होगा, जिस कारण से उसने इस तरीके के कदम उठाया। पंचायत में और नगरीय निकाय में खासकर अविश्वास प्रस्ताव की अवधि 2.5 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है और साथ में 3/4 जो डायरेक्ट इलेक्शन जिनके हुए हैं उनको 3/4 से हटाने की बात की गई है। तो ये भी एक बड़ी डिमांड थी, जिसको मैंने कहा कि जो नगरीय निकाय ने किया है उसी के आधार पर हम अध्यादेश से निकालेंगे, लेकिन विधानसभा में जाएंगे, और क्योंकि हमें पंचायत में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने सिद्धांत इसको मंजूरी दी है, जिसको हम विधानसभा में लेकर आएंगे। रोजगार सहायक और सचिव, इनकी एसीआर लिखने का अधिकार हमने दिया है।
सरपंचों को, अभी तक नहीं था। पहले ACR लिखने का अधिकार था, वो लेकर दस्तखत कराते थे, लेकिन पिछले 2 साल में वो कहते किसी ने कराया ही नहीं। तो ये वास्तव में कंप्लायंस कराना है, ऑलरेडी रूल है, खाली कंप्लायंस नहीं होता था। तो उसको तय किया है कि पिछले 2 साल की ACR को पूछिए कि सरपंच के अगर दस्तखत नहीं हुए हैं तो क्यों ना उनका मानदेय रोक दिया जाए। मानदेय रोकने का मतलब है नौकरी खत्म है। तो जो वो GRS है, तो बाकायदा नियम था, लेकिन नियम का कंप्लायंस नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको कंप्लायंस करने के सख्त निर्णय मैंने उसमें जोड़ा है कि पिछले 2 साल, बहुत पीछे मत जाए, पर पिछले 2 साल, 2.5 साल हो गए हैं, तो 2 साल की ACR में अगर सरपंच के दस्तखत नहीं है तो फिर उस पर कार्रवाई कर देना चाहिए। आया होगा कि जनपद में रोस्टर में सबको बैठक में बुलाया जाना चाहिए। तो पहले किसी कह दिया पर्ची निकाल कर, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। ढाल में 6 महीने का 6 महीने के स्लैब बनाइए और आप उनको बैठक में बुलाइए, और अगर 90 हैं तो उनको बांट लो। आप कैसे करोगे? लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनको, तो मैंने कहा एक कंप्लायंस की बात, दूसरी कंप्लायंस ये थी। मुझे लगता है कि आज की बातों में इतनी ही बातें हैं, कुछ और अन्य चीजें हैं जो हमें सरपंच संघ के लोगों ने दी थी। आज बड़े सौहार्दपूर्ण। पूर्व CM कमलनाथ के गढ़ में भाजपा ने बनाए 4 लाख नए सदस्य। भाजपा ने सदस्यता अभियान में कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा ने नया इतिहास रचा दिया है। सदस्यता अभियान में जिला भाजपा के नेतृत्व में छिंदवाड़ा विधानसभा पूरे देश में 7वें नंबर पर है। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव के नेतृत्व में चलाए गए भाजपा सदस्यता अभियान में लगभग 3,43,000 ऑनलाइन सदस्य एवं लगभग 42,000 ऑफलाइन सदस्य बनाकर छिंदवाड़ा जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। आज से जिला भाजपा ने सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू किया है, जिसमें लगभग 2,500 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सक्रिय सदस्यता अभियान के विषय पर जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। में इतिहास रचा है, उसके बाद आज यह सक्रिय सदस्यता यहाँ से प्रारंभ हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य था प्रदेश की तरफ से कि हर बूथ में हमारा 250 के करीब सदस्यता होनी चाहिए। छिंदवाड़ा जिले में 1432 बूथ हैं और हमारे जिले अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे समस्त निर्दल कार्यकर्ताओं ने बड़ा परिश्रम किया और हर बूथ में लगभग 280 सदस्य हमारे बने हैं। इसके लिए मैं पूरी जिले की टीम को और हमारे निर्दल कार्यकर्ताओं का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यह हमारा संगठन का महापर्व रहा है और आपने देखा कि पूरे देश में किस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए आतुर थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे थे। उसका उदाहरण मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा विधानसभा से अच्छा कहीं और नहीं मिल सकता है। 73,000 के लक्ष्य में लगभग 1,18,000 के करीब हम पहुंचे और मुझे लगता है कि जब समाप्त होगा तो 1,25,000 से 30,000 के बीच में हम लोग रहेंगे। तो लक्ष्य के 170-180% हमने यहाँ पर अचीव किया है। जहाँ अमरवाड़ा की बातचीत की जाए, आदिवासी क्षेत्र नहीं लगता है, लेकिन वहाँ पर भी हमने लगभग 82% के करीब लक्ष्य ऑनलाइन वाला हासिल किया है, जो एक इतिहास है। और दूर अंचलों में हमने देखा कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं था कि वहाँ के लोग फिर नेटवर्क में आकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और जहाँ आवश्यकता पड़ी हमारे सभी वरिष्ठ नेता गए, बुकर पानी गया, टेंदू गया, वहाँ पर जाके हमने सदस्यता बनाई और जब 4 लाख का जो लक्ष्य हम लोग ने पार किया है, निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में यह और इतिहास रचेगा। आज इस सक्रिय सदस्यता अभियान के प्रारंभ में मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग ने सदस्यता में इतिहास बनाया, उसी हिसाब से सक्रिय सदस्यता में भी हम लोग इतिहास बनाएंगे। अमेरिका से छिंदवाड़ा आए डेविस मॉस ने किए जैन मंदिर के दर्शन। जैन दर्शन के साथ तीर्थंकर महावीर एवं उनकी सर्वोदय अहिंसा को जाना। भारतीय संस्कृति सहित भारतीय दर्शन को जानने एवं समझने के उद्देश्य से अमेरिका से डेविस मॉस का भारत आगमन हुआ।
शनिवार 19 अक्टूबर को वे छिंदवाड़ा आए, जिन्हें सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक समाज सेवी दीपक राज जैन ने अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन कराए। इस दौरान दीपक राज जैन ने उन्हें तीर्थंकर महावीर की सर्वोदय अहिंसा महामंत्र श्री नमोकार का महत्व, 24 तीर्थंकर भगवंतों सहित पंच कल्याणक महोत्सव के साथ दीपावली महापर्व क्यों मनाया जाता है आदि जानकारी देकर जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वोदय अहिंसा की अपील की। इस अवसर पर हैदराबाद से सुश्री जाह्नवी गुप्ते, IRF के वाइस प्रेसिडेंट आयुष सोनी, सीनियर मेंबर मनीष डेनियल एवं समाज सेवी विश्वेश चंदेल उपस्थित रहे। अमेरिका से आए डेविस मॉस को जैन दर्शन की जानकारी पाकर बहुत प्रसन्नता हुई, जिसके लिए उन्होंने समाज सेवी दीपक राज जैन का आभार व्यक्त किया। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र देव की। आज छिंदवाड़ा की धर्म नगरी के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित हम चंद्रप्रभु जिनालय में हमारे साथ US से डेविस मॉस जी यहाँ पधारे हैं। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत डाला और अनंत परमात्मा के दर्शन किए। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि भारत आके और जैन दर्शन का पाठ पढ़ के और भगवान के दर्शन करके आपको कैसा लगा? So we are here at the Jain temple in Chhindwara, and we are very lucky to have you here at Chhindwara. I would like to know, what did you think about the thoughts we have shared a couple of minutes ago about Jain religion and about the Jain temple? So if you would like to say a few things. Hi, I'm David Moss. I'm here from New York, and I'm very happy to learn about the Jain religion today, which I did not know very much about before, and I liked learning at the end about how and I'm from New York, and today I came to Chhindwara and I learned about the Jain religion for the first time, and I was very happy to do so, and I enjoyed seeing the temple, and I particularly enjoyed learning that perhaps in a previous incarnation we've had some kind of a relationship that is what brought us both here today, for me to learn about Jain from you. So thank you. सिद्धिविनायक सेवा समिति के तत्वावधान में श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। भजनों में उमड़ा जन सैलाब, छिंदवाड़ा धार्मिक और सामाजिक सेवा का संगम कहे जाने वाला श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार को लोगों के बुलावे पर निःशुल्क संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है। साथ सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। इसी क्रम में ग्रुप द्वारा सिद्धिविनायक सेवा समिति के तत्वावधान में श्री सिद्धेश्वर बालाजी सरकार मंदिर प्रांगण पर पानी टंकी के पास इंदिरा आवास कॉलोनी, चमन मोहल्ला, गुरैया वार्ड नंबर 03, गुरैया, छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। साथ ही प्रभु श्री राम जी की फोटो फ्रेम देकर भेंट की गई। इस अवसर पर ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, प्रदीप भारती, अंश पटेल, कैलाश उइके, मेघा उइके, अनय कसार, परमजीत सिंह, संतोष वंशकार, रानू साहू, अभिषेक कवरेती, युवराज पाटकर, पटवा, सोनू, रिंकू ढोलक मास्टर, उमेश वंशकार, जित्तू यादव, जय चंद्रवंशी, संग्राम नागवंशी, सुनु वंशकार, प्रवीण तिवारी, प्रशांत तिवारी, राहुल बात्रे, दिलीप चौधरी, पप्पू वंदेवार, दुर्गेश चंदेल, साहिल मालवी, गौरव सौरभ मरसकोले, मनोहर रघुवंशी, हर्षित साहू, अभिषेक ठाकुर, नितेश नागवंशी, राहुल निर्मलकर, दिवाकर मालवीय, टीनू मालवी, चांदनी मालवी, हर्षित पटेल, शिवा पटेल, शेंकी पटेल, नयन पटेल जी, चंचलेश मालवीय, नरेश वंशकार एवं गौतम राजपूत, शक्ति डोले सहित सभी समस्त गरयावासी उपस्थित रहे। के साथ सरकार ने नारी शक्ति को नई शक्ति दी है। करोड़ों महिलाओं को मुद्रा लोन देकर उन्हें व्यापार करने की सहूलियत दी गई है। आज हम गांव-गांव में लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज गांव की हमारी बहनें अब ड्रोन पायलट भी बन रही है, और ये तो काशी है,
यहां साक्षात शिव भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हैं। काशी ये सिखाती है कि समाज तभी समृद्ध होगा जब नारी सशक्त होगी। इसी भावना से हमने विकसित भारत के हर संकल्प में नारी शक्ति को केंद्र में रखा है। जैसे पीएम आवास योजना ने करोड़ों महिलाओं को उनके अपने घर की सौगात दी है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां बनारस की महिलाओं को भी मिला है। आपको पता है, सरकार अब 3 करोड़ और नए घर बनाने जा रही है। यहां बनारस में भी जिन महिलाओं को पीएम आवास के घर नहीं मिले, उन्हें भी जल्द से जल्द ये घर दिए जाएंगे। हमने घर घर नल से जल और उज्ज्वला गैस तो पहुंचाई है। अब मुफ्त बिजली और बिजली से कमाई वाली योजना भी चल रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हमारी बहनों का जीवन और आसान होने वाला है। बटका नगर में निकला विशाल पथ संचलन। विजयादशमी उपलक्ष्य पर अमरवाड़ा तहसील के बटका खापा नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशाल पथ संचलन निकला, जिसमें गणवेश में सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवकों ने बटका नगर के विभिन्न मार्गों में पथ संचलन किया। बटका ग्राम में यह पहला अवसर था जब सैकड़ों की तादाद में स्वयंसेवकों ने कदम मिलाकर संचलन किया। संचलन करते हुए स्वयंसेवकों का नगर के विभिन्न वार्ड वासियों द्वारा पुष्प समर्पित कर स्वयंसेवकों का स्वागत वंदन किया एवं भारत माता की जय करके गगनचुंबी नारे लगाए। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बड़े चलो गीत के साथ गणवेशधारी स्वयंसेवक बड़े ही शालीनता एवं अनुशासन के साथ संचलन करते देखे गए। संचलन के नगर भ्रमण उपरांत एक सार्वजनिक स्थल पर समापन कार्यक्रम में स्वयं सेवकों द्वारा शारीरिक प्रदर्शन किया गया। सिंगोड़ी से आए जिला परासिया के बौद्धिक शिक्षण प्रमुख श्री सुयश राव सोनी ने अपने मुख्य वक्तव्य में संघ की विचारधारा एवं संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य स्वयंसेवकों को बतलाया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सुयश राव सोनी एवं खंड कार्यवाहक शिव कहार मौजूद रहे। अंत में प्रार्थना के उपरांत सभी को प्रसाद वितरित किया गया। सभी जानते हैं कि किसी भी देश या राष्ट्र की स्वतंत्रता की प्राप्ति की बात हो